आप सभी को गुड आफ्टरनून। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महाकाव्य काल से संबंधित एमसीक्यू करने वाले हैं, जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि एसआई, छत्तीसगढ़ पुलिस, एसएससी, रेलवे, सीजीपीएससी, व्यापम, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये जो सारे प्रश्न हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ के जो महाकाव्य काल थे, मतलब महाकाव्य काल कहने का मतलब रामायण काल, महाभारत काल, उससे संबंधित प्रश्न हैं। तो देखते हैं हम। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए वाल्मीकि आश्रम, ऑप्शन बी गुफा चित्र, ऑप्शन सी अभ्यारण्य, ऑप्शन डी मंदिर। तुरतुरिया में क्या है जिसके कारण वह प्रसिद्ध है? तो मैं आपको बता दूं, तुरतुरिया तुरतुरिया कहाँ है? तुरतुरिया जो है वो बलौदा बाजार जिले में है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में है। जो अभ्यारण्य है हमारा बार नवापारा, उसके पास में है तुरतुरिया। एक तुरतुरिया एक जगह है जहां वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है, इसलिए तुरतुरिया प्रसिद्ध है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वाल्मीकि आश्रम के कारण तुरतुरिया जो स्थान है वह प्रसिद्ध है। कहाँ, कौन से जिले में है ये? बलौदा बाजार जिले में। अगला प्रश्न, लव कुश के जन्म स्थली के रूप में कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सिरपुर, ऑप्शन बी चंदखुरी, ऑप्शन सी तुरतुरिया, ऑप्शन डी लवन। मैं आपको बता दूं कि जो लव कुश थे वो जो भगवान राम थे उनके बेटे थे। तो वो उनका जन्म स्थल कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन है सिरपुर, चंदखुरी, तुरतुरिया, लवन। ऑनलाइन वाले कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है। अभी पिछले प्रश्न में हम लोगों ने क्या देखा था? तुरतुरिया। तो जो लव कुश है उनका जन्म कहाँ हुआ था? तुरतुरिया। जो किस तुरतुरिया में किसका आश्रम है? वाल्मीकि ऋषि का। कौन से जिले में है? हाँ, बलौदा बाजार जिले में वाल्मीकि ऋषि आश्रम, जो कहाँ है? बलौदा बाजार जिले में। ठीक है, यहाँ लव कुश का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, स्थानीय परंपरा के अनुसार श्री राम ने किस स्थान पर सबरी के जूठे बेर खाए? ऑप्शन ए खरौद, ऑप्शन बी तुरतुरिया, ऑप्शन सी पंचवटी, ऑप्शन डी सिवरी नारायण। जब भगवान राम वनवास के लिए निकले थे तो वो छत्तीसगढ़ में एक जगह पे जो सबरी माता थी उनसे मिले थे, और उन्होंने उनको अपने जूठे बेर खिलाए थे, है ना? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्थान पे सबरी माता ने भगवान राम को जूठे बेर खिलाए थे। हाँ, सही है, ऑप्शन डी शिवरी नारायण है, जहां शबरी माता ने उनको जूठे बेर खिलाए थे। क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन बताना ना, कि थर्ड का ये, फोर्थ का ये, ऐसा करके। अगला प्रश्न है, जन श्रुतियों के अनुसार रामायण कालीन छत्तीसगढ़ के स्थान और उससे संबंधित मान्यताओं के साथ सही संबंध जोड़े। यहाँ पे एक कूट टाइप का प्रश्न है, जिसमें ना रामायण कालीन जो स्थान है छत्तीसगढ़ के वो दिए गए हैं, और वो किस चीज से संबंधित है वो दिए गए हैं। तो आपको दोनों को मिला के बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे लव कुश का जन्म कहाँ हुआ था, श्री राम द्वारा भूदेवी की पूजा कहाँ की गई थी, और लोमश ऋषि का आश्रम कौन से स्थान पे है, अत्रि मुनि का आश्रम कौन से स्थान पे है। तो सबसे पहले तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि लव कुश का जन्म कहाँ हुआ था? तुरतुरिया में, है ना? तो ए का कौन सा हो जाएगा? फोर, तुरतुरिया हो गया। ठीक है। अब श्री राम द्वारा भूदेवी की पूजा कहाँ की गई थी? हाँ, ये पूजा की गई थी सुकमा जिले के रामाराम में। ठीक है। लोमश ऋषि का आश्रम कहाँ है? हाँ, राजिम में है लोमश ऋषि का आश्रम। तो बचा कौन सा? अत्रि मुनि का आश्रम। तो अत्रि मुनि का आश्रम है सीतामढ़ी में, है ना? ये सब कहाँ कहाँ है? तुरतुरिया कौन से जिले में है? बलौदा बाजार। रामाराम सुकमा।
राजिम गरियाबंद। और सीतामढ़ी कहाँ है? एमसीबी। ठीक है, तो अब बताइए कि ये जो मैंने मिलाया है उसके हिसाब से इन ऑप्शंस में से कौन सा सही आंसर है? पहले का ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ए का 4 वाला कौन कौन सा? ये दोनों है, मतलब ये दोनों तो नहीं होगा, है ना? ए का 4 दोनों में है। बी का कौन सा होना चाहिए हमारा? 3। तो बी का 3 वाला कौन सा है? ये। तो हमारा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, है ना? अगला प्रश्न है, महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल का नाम रत्नावलीपुरी था? ऑप्शन ए सिंघनपुर, ऑप्शन बी नारायणपुर, ऑप्शन सी सिरपुर, ऑप्शन डी रतनपुर। किस ऐतिहासिक स्थल का नाम रत्नावलीपुरी था? हाँ समीम, आपका आंसर सही है, ऑप्शन डी रतनपुर। ये जो है रतनपुर, महाभारत काल में इसको किस किस नाम से जाना जाता था? रत्नावलीपुरी, ठीक है, कुबेरपुर के नाम से भी जानते थे इसको। कुबेरपुर, मणिपुर, इन सब नामों से कौन से काल में जाना जाता था? महाभारत काल में, ठीक है। ये सब रतनपुर के ही नाम है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या है? ऋषभ तीर्थ है ना? हम सभी जानते हैं कि ये जैन धर्म का तीर्थ है, ऋषभ तीर्थ, ठीक है। तो इसका जो इसकी जानकारी का साहित्यिक स्रोत है वो क्या है? ऑप्शन ए रघुवंश, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी आदि पुराण, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। साहित्यिक कहा है मतलब वेद पुराण जो भी, जिनसे भी उसकी जानकारी मिलती है, ये। आदि पुराण नहीं है इसका। जो ऋषभ तीर्थ है ना, उसकी जानकारी हमको मिलती है महाभारत से, ठीक है। महाभारत में जो ऋषभ तीर्थ है उसकी जानकारी मिलती है। छत्तीसगढ़ में ना पहले जो, अभी वर्तमान में जो शक्ति जिला है, शक्ति जिला, ठीक है, पहले वो किस में आता था? जांजगीर चांपा में ना। तो यहाँ पे एक जगह है गूंजी या दमोदरहा करके, दमोदरहा, यहां से जो है हमको ऋषभ तीर्थ की जानकारी मिलती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों में से जोड़ा जाता है। जो राजा थे मोरध्वज, उनका संबंध छत्तीसगढ़ के किस स्थानों से जोड़ा जाता है? देखो, ये एक कूट वाला प्रश्न है ना, मतलब इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। आरंग, खल्लारी, रतनपुर, रायगढ़। आरंग और, हाँ, कौन कौन सा हो जाएगा? 1 और 3, तो इसमें से कौन सा आएगा? ऑप्शन सी। क्योंकि जो मोरध्वज थे राजा, है ना, है वंशी राजा थे मोरध्वज, उनकी राजधानी पहले जो थी वो रतनपुर थी, उसके बाद उन्होंने आरंग को अपनी राजधानी बना ली, ठीक है। अगला प्रश्न है, पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर है वंशी राजा मयूरध्वज, मयूरध्वज ही मोरध्वज है ना, मोरध्वज, ठीक है, कि दंत कथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो राजा मोरध्वज थे उनके लिए एक कथा प्रचलित है, ठीक है, तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? हम लोग सीजी हिस्ट्री में पढ़े हैं उनकी कहानी, उनके एक बेटे थे ताम्रध्वज करके ना, जिसके अंक उन्होंने आर्य से कटवा दिया था, है ना। तो उसके आधार पे हमको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। मयूर ध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर का समकालीन था। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रामायण महाभारत काल, तो ये जो पहला कथन है वो सही है,
जो राजा मोरध्वज थे ना, वो पांडव राजा जो थे युधिष्ठिर उसके समकालीन थे। तो ये तो सही है, हमको सही नहीं बताना है ना, क्या सही नहीं है। दूसरा कथन क्या कहता है, अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लेकर अर्जुन से उसका विवाद हो गया था। यही तो हमारी कथा थी ना, कि जो अर्जुन थे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था, जिसको उनके बेटे ने पकड़ लिया था, ताम्रध्वज ने। इसी के कारण विवाद हुआ था। तो ये कथन भी सही है। इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया था, ये भी सही है। मयूर ध्वज ने इसके लिए अपने शरीर को कटवाया, आरे से कटवाया था, ये कथन गलत है। इसीलिए हमारा ये आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपने अंग को नहीं, अपने बेटे के अंग को आरे से कटवाया था। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। फिर से कूट वाला प्रश्न आ गया है, कथन को पढ़ते जाइए। पहला कथन क्या कह रहा है, रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम दक्षिण कौशल था। सही है कि नहीं है, सही है ना, रामायण को दक्षिण कौशल के नाम के से जाना जाता था। दूसरा कथन है, रामायण काल में बस्तर का नाम दंडकारण्य था। ये भी सही है, बस्तर को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। कौन, ये सही है, ये भी सही है। तीसरा कथन क्या कह रहा है, राम वन पथ गमन परिपथ में प्रथम चरण में 10 स्थान शामिल किए गए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में राम जी जहां जहां पे गए थे, उस उन स्थानों को राम वन गमन पथ के तो उसमें पर्यटन स्थल के तर्ज पे विकसित किया जा रहा है, जिसमें कुल 75 स्थलों का चयन किया गया है। तो जो प्रथम चरण है उसमें कितने स्थलों को शामिल किया गया है, 10 स्थानों को। तो ये भी सही है, ठीक है। और चौथा कथन क्या है, छत्तीसगढ़ में श्री राम जी का प्रवेश मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से हुआ था। ये भी सही है। सीतामढ़ी हरचौका पढ़े हम लोग, है ना। तो हमारे चारों कथन सही है। अब आपको इस कूट में से बताना है कि कौन सा आंसर सही है। पहला ऑप्शन क्या है, कथन 1 और 2 सही है और 3 और 4 गलत है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। हमको क्या देखना है, जिसमें चारों सही हैं। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। कथनों को ध्यान से पढ़िए ना, इससे अलग से क्वेश्चन बन सकते हैं कि रामायण काल में बस्तर का नाम क्या था, रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था, क्वेश्चन बने हुए हैं इस टाइप के। और वैसे ही छत्तीसगढ़ में राम जी का प्रवेश किस स्थान से हुआ था, वैसे ही रामवन गमन पथ में कितने स्थलों का चयन किया गया है और प्रथम चरण में कितने स्थल लिए गए हैं। ये चारों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में बस्तर को किस नाम से जाना जाता था। अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में, बताइए बस्तर का नाम। हाँ, वेरी गुड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दंडकारण्य। अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक काल में आर्यों का निवास छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में होता था। ऑप्शन ए सरगुजा क्षेत्र, ऑप्शन बी मध्य छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी बस्तर क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऋग वैदिक काल में आर्यों का निवास छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में होता था। बताइए, ऑनलाइन वाले भी बताइए। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरगुजा क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, रामायण कालीन मुकुंदपुर, मुचकुंदपुर है ना ये, मुचकुंदपुर है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए गरियाबंद, ऑप्शन बी धमतरी, ऑप्शन सी कोंडागांव, ऑप्शन डी कांकेर। रामायण कालीन स्थल मुकुंदपुर या मुचकुंदपुर भी कर, मुचकुंदपुर है ये, कौन से जिले में स्थित है। क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन बी धमतरी जिले में है ये, ठीक है। हाँ, सही है आपका आंसर।
अगला प्रश्न है, राम वन पथ गमन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने स्थलों को चिन्हांकित किया गया है? मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है इसका आंसर, आप लोग भी कमेंट करके बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 73, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 11। टोटल कितने स्थलों का चयन किया गया है? हाँ, ऑप्शन सी 75, जिसमें से प्रथम चरण में 10 स्थलों को चिन्हांकित किया गया है। अगला प्रश्न है, सोगरा अघोर आश्रम छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऋषि मुनियों का आश्रम है, जिसमें से आपको बताना है कि सोगरा अघोर आश्रम छत्तीसगढ़ के किस जिले में है। ऑप्शन ए कांकेर, ऑप्शन बी धमतरी, ऑप्शन सी जशपुर, ऑप्शन डी गरियाबंद। वेरी गुड, ऑप्शन सी जसपुर जिले में है सोगरा अघोर आश्रम। अगला प्रश्न है, गहिरा गुरु आश्रम छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कांकेर, ऑप्शन बी धमतरी, ऑप्शन सी जसपुर, ऑप्शन डी गरियाबंद। गहिरा गुरु का आश्रम किस जिले में स्थित है? नहीं, गरियाबंद में नहीं है गहिरा गुरु आश्रम। गहिरा गुरु आश्रम जो है वो है जसपुर जिले में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में केदारनाथ के तर्ज पर सिद्ध बाबा धाम में भोलेनाथ मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? जो केदारनाथ है उसकी तर्ज पर। ऑप्शन ए कांकेर, ऑप्शन बी धमतरी, अरे एक सेकंड, हाँ, ऑप्शन ए कांकेर, ऑप्शन बी धमतरी, ऑप्शन सी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ऑप्शन डी गरियाबंद। बताइए इसका आंसर। हाँ, इसका सही आंसर है, जो सिद्ध बाबा का आश्रम है वो कहाँ है? एमसीबी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। कौन सी नदी के तट पर है? नेऊर नदी। ठीक है, तो जो यहाँ भोलेनाथ का मंदिर का निर्माण किया जा रहा है किसकी तर्ज पे? केदारनाथ की तर्ज पे। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, श्रृंगी ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है। ऑप्शन ए कांकेर, ऑप्शन बी धमतरी, ऑप्शन सी जसपुर, ऑप्शन डी गरियाबंद। कौन सा है? धमतरी। श्रृंगी ऋषि का आश्रम कहाँ है? धमतरी। अगला प्रश्न है, रामायण कालीन स्थल रामाराम किस जिले में स्थित है? ये मैंने वो कूट वाले प्रश्न में जब जोड़ी मिलाया था तब बताया था। रामाराम किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कांकेर, ऑप्शन बी धमतरी, ऑप्शन सी जसपुर, ऑप्शन डी सुकमा। जल्दी बताइए, ये मैंने बताया है। रामाराम कौन से जिले में था? जहां भूदेवी की पूजा की गई थी श्री राम जी के द्वारा। हाँ समीम, आपका आंसर सही है, ऑप्शन डी सुकमा। अगला प्रश्न है, मतंग ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में मतंग ऋषि का आश्रम। ऑप्शन ए कांकेर, ऑप्शन बी धमतरी, ऑप्शन सी शिवरी नारायण, ऑप्शन डी राजिम। मतंग ऋषि का आश्रम। हाँ रश्मि, सही है आपका आंसर, ऑप्शन सी शिवरी नारायण। जो ये मतंग ऋषि थे, इन्हीं की शिष्या कौन थी? शबरी माता जो थी ना, वो इन्हीं की शिष्या थी। ठीक है, और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, लोमश ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कांकेर, ऑप्शन बी धमतरी, ऑप्शन सी शिवरी नारायण, ऑप्शन डी राजिम। हाँ, ऑनलाइन वाले आप लोग भी बताइए कि लोमश ऋषि का आश्रम कहाँ है? ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में पर अच्छे से हम छत्तीसगढ़ की तैयारी करते जाएंगे और एमसीक्यू करते जाएंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज। ये जो था वो महाकाव्य काल पे डिपेंड था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? लोमश ऋषि का आश्रम जो है
वो राजिम में है। राजिम कौन से जिले में है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। अब अगले क्वेश्चंस नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। थैंक यू। ऐसे एमसीक्यू सारे सब्जेक्ट्स के हमारे दर्शन एकेडमी के द्वारा करवाए जाते हैं। आप लोग ऐसे ही जुड़ते रहिएगा और लाइक शेयर और कमेंट करते रहिएगा। थैंक यू।